इंडियन होटल कौशिक साहब के पास है 830 रुपए के दाम पर। ये पूछ रहे कब तक ये दाम इन्हें देखने को मिलेगा। देखिए, एक 790 के आसपास एक रेसिस्टेंस अभी बना था, और उसके ऊपर रिसेंटली हमने देखा 800 के आसपास आया था, और मैंने रिकमेंड भी किया था आई थिंक इंडियन होटल लास्ट 2 हफ्ता पहले। तो थोड़ा बहुत 20-25 रुपया नीचे चल रहा है, बट यू डोंट वरी अबाउट दैट एनीथिंग। होटल सेक्टर अभी जैसे कि ताज जीवी के चल रहा है, इंडियन होटल में भी वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक चलने वाला है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 735 के अराउंड। 735 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। थोड़ा बहुत नहीं चल रहा है, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया 800 पास, 810 के आसपास। अगर वो जोन एक बार ब्रेक हो जाता है तो आपको ऑल टाइम हाई इसमें भी आते हुए दिखेंगे। ओके। एक सवाल आया है हमारे पास अदानी ग्रीन को लेकर। 500 शेयर हैं 954 रुपए के दाम पे। यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, अदानी ग्रीन प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब एंटर अदानी थीम को अगर आप देखेंगे, लास्ट ज्यादा नहीं 2 साल इनका जो पैट था ना, अभी का जो पैट है मतलब बहुत है। रेवेन्यू पे हिट हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हिट हुआ है, तो अभी भी स्टॉक नहीं चल रहा है। अब हिंडनबर्ग जो सीन हुआ था उसके बाद का जो बहुत सारे लोगों को लगा था, अरे यार अदानी तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अदानी के कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ फिलहाल। ये बात सच्चाई है कि प्राइस एक्शन इतना अभी आया नहीं है अदानी ग्रीन में भी, लेकिन जो पैट है ये अच्छा आया है, ईपीएस का अच्छा ग्रोथ हुआ है। सो मुझे लगता है कि स्टॉक भी चलेगा। 938 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक आपको 1150-1200 का प्राइस आना चाहिए। बने रही इस काउंटर के साथ 880 के आसपास। थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस हो रहा है, लेकिन 880 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फंडामेंटली अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, जितने भी काउंटर्स है ओनली फॉर एडब्ल्यूएल को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट 80% स्टॉक्स मेरा फेवरेट है। और इसमें प्रॉफिटेबल जो कंपनी ग्रोथ भी बहुत बढ़िया आया है, मुझे लगता है कि चलेगा आज नहीं तो कल। टुडे और टुमारो वाला गेम है, बने रहिए। तो जिस डेटा की प्रदीप सर बात कर रहे हैं वो डेटा मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने उस पर रील बना के डाला था। ग्रुप का प्रॉफिट 24,000 करोड़ था हिंडनबर्ग केस पे। आज है 42 से 43,000 करोड़। हिंडनबर्ग के टाइम पे अदानी पावर का प्रॉफिट था करीब 10,700 करोड़। आज है 12,750 करोड़। अदानी पोर्ट का प्रॉफिट हिंडनबर्ग के टाइम पे था 5,390 करोड़। आज है 11,500 करोड़। अदानी इंटरप्राइजेस का प्रॉफिट 2,400 करोड़ था, आज हो गया है 8,000 करोड़। अंबुजा सीमेंट 2,100 करोड़ का प्रॉफिट था हिंडनबर्ग केस के टाइम पे, आज है 5,200 करोड़। और अदानी ग्रीन जिसकी अभी चर्चा हो भी रही थी, 973 करोड़ का प्रॉफिट था हिंडनबर्ग केस के टाइम पे, आज 2,000 करोड़ यानी दुगना। और लास्टली एसीसी 490 करोड़ का प्रॉफिट था हिंडनबर्ग केस के टाइम पे, आज 2,400 करोड़ यानी कि 5 गुना ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। तो पूरे ग्रुप के प्रॉफिट में जंप आया है, हालांकि शेयर उसी दाम पर है। तो इसी बात की री रेटिंग की पॉसिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल हमारे पास पूछने के लिए एक दर्शक भुवनेश्वर से मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री राजेश जोशी जी मौजूद हैं भुवनेश्वर से। जोशी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सुमित जी। नमस्कार जोशी जी, क्या सवाल है आपका? पारादीप फॉस्फेट है 4,000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 228। ओके। और तो जोशी जी क्या क्या करें, समय आप वो इसे काफी दे लॉस हो सकते रहा हो? है जी। समय कितना दे सकते हो? अब लॉस रिकवरी होना चाहिए। नहीं तो जोशी जी, लॉस रिकवरी के लिए आपने शेयर लिया था क्या? 6 महीना, 6 मंथ। ओके। क्या करा जाए प्रदीप सर? पारादीप फॉस्फेट कंपनी अच्छी है, लेकिन इनके भाव से नीचे है। 4,000 शेयर है 228 के दाम पर। अब क्या करना चाहिए? देखिए, पारादीप फॉस्फेट में रिसेंटली 230 के ऊपर स्टॉक क्लोज हो नहीं पाया, तो अकॉर्डिंग दैट मुझे लगता है कि 200 के आसपास तो उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए था, फिर भी उन्होंने नहीं किया, कोई इशू नहीं। फाइनल स्टॉप लॉस आप एक बार 172 के आसपास मेंटेन कीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा स्टोरी में बिलीव नहीं रखता, मैं प्राइस एक्शन के साथ ही जाना चाहूंगा। 172 बाई चांस अगर ब्रेक होता है, आपको लॉस बुक करना है, अदर स्टॉक में शिफ्ट होना है। ये बात हमेशा अच्छा ही है, हम प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी लॉस लेके भी निकल जाना जो है स्मार्ट होता है, स्मार्ट तरीका होता है। तो आप एक बार 172 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। एक बेस जोन के आसपास आ चुका है 183 185, एक अच्छा खासा बेस लास्ट टाइम भी बनाया था, यहाँ से ब्रेकआउट भी आया था, उसके बाद लगातार स्टॉक भागा है। सो अगर इसको सपोर्ट नहीं करता है, ब्रेक हो जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको भी एक बार एग्जिट करना चाहिए। तो बहुत स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 172 कभी भी अगर आता है नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में, आपको निकल जाना चाहिए। ज्यादा दूर नहीं है, ओनली फॉर 10 रुपीज, 11 रुपीज के आसपास है।
अगर यहाँ से घूमता है स्टॉक, फिर से 200 के ऊपर आता है, तो एक बार आप फिर से रिव्यू करना और अपने जो स्टॉप लॉस है इसको ट्रेल कर देना। ओके। यमन अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं कि बजाज ऑटो कब तक ऑल टाइम हाई हिट करेगा? देखिए बजाज ऑटो अभी ऑलमोस्ट 9367 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट मेरा पॉजिटिव आउटलुक है ओवरऑल, जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10,800 एंड 11,000 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। फिलहाल आज थोड़ा यहाँ पे जो मिला जुला कारोबार हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए 8,750 के आसपास, क्योंकि ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहता है। लेकिन ये जो ओवरऑल थीम है सर, थीम चल रहा है, आज नहीं चल रहा है कोई इशू नहीं, बने रहिए। नेक्स्ट 1.5-2 महीना मेरा पॉजिटिव व्यू है। बहुत जल्दी आपको और भी हायर प्राइस में जो है टारगेट आते हुए दिखेंगे। एक बार अगर 11,000 उसके ऊपर आता है, देन आपको एक बार पॉसिबिलिटीज होगा ऑल टाइम हाई, लेकिन अभी के लिए ऑल टाइम हाई आना थोड़ा आपको टाइम टेकिंग वाला मामला है। ओके। मिर्जा यामिन अहमद साहब सऊदी अरेबिया से पूछ रहे हैं कि क्या ये बल्क में जेएसडब्ल्यू सीमेंट ले सकते हैं? इनके पास ऑलरेडी अल्ट्राटेक है। देखिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट पहले तो आप क्यों लेना चाहते हो, इसके पीछे कोई रीजन? आप रीजन फंडामेंटली दे दो, लेकिन प्राइस एक्शंस पे तो नहीं आ रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट लेवल पे, बल्क लेवल पे 148 149 पे लेना चाहिए। क्योंकि चार्ट भी ज्यादा अवेलेबल है नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हमने देखा है कि नहीं चला है, अच्छा अच्छा कंपनी है लेकिन नहीं चलता है। तो एक बार मैं पॉजिटिव होऊंगा सर, लेकिन अभी नहीं। 158 160 के जो एक जोन है, अगर इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलता है, तब जाके एक बार मैं सोच के देखूंगा, रिव्यू करूंगा, तब जाके मेरा जो स्ट्रैटेजी है आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी, वो भी एक्टिव हो जाएगा। और हमने बहुत सारा कॉल दिया है, अचीव हुआ है। इनफैक्ट क्वालिटी पावर का भी एक कॉल दिया था, वो भी अचीव हुआ है। बहुत चला है स्टॉक और लगातार देखिए आज भी भाग रहा है। तो कंटिन्यूअसली देखिए आईपीओ हाई के ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो प्राइस एक्शंस है ना, वो बहुत तेजी से भगता है आईपीओ हाई के ऊपर। क्योंकि सिंपल सा बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मुझे यहाँ से दुबई जाना है, तो एटलीस्ट मुझे एयरपोर्ट तक पहुंचना पड़ेगा, राइट? अगर मैं एयरपोर्ट तक ही जा नहीं पाया, और एयरपोर्ट तक जाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ नहीं मेरा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया है, मेरा मम्मी नहीं मुझे जाने देगा, एंड मुझे अभी मूड नहीं हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, तब मैं एयरपोर्ट तक तो जा ही नहीं पाऊंगा, तो दुबई तो भूल ही जाओ। तो सिंपल थिंक लाइक दैट वे कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट अभी आईपीओ आया है, बार बार ऑलरेडी डबल टॉप बिल्ड होके नीचे आ रहा है, 148 के आसपास आया है। स्टोरी को आप बाहर रखो, प्राइस एक्शन को देखो, क्योंकि आप स्टोरी को सुन के आते हो और उसमें प्राइस एक्शंस नहीं आता है तो पेशेंस नहीं आता। तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, अभी तो बाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी सर। जय शिव साहब, पहले तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको बहुमुखी प्रतिभा का धनी मान रहे हैं, यानी कि मैन ऑफ मल्टीपल टैलेंट्स। और विपुल जी को भी याद कर रहे हैं। विपुल जी मेरे फ्रेंड, मेरे सहयोगी बहुत पुराने, वो दूसरे चैनल पे हैं अभी। खैर, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि पराग मिल्क और फ्लेयर पेन, क्या किया जाए इन दोनों में? थैंक यू जिन्होंने भी कमेंट किया, उनको, आपको एंड विपुल जी को भी। एंड 261 262 के आसपास है पराग मील अभी चल रहा है। रिसेंटली एक ब्रेकआउट भी आया था, एंड मुझे लगता है कि एक हेल्दी करेक्शन आ रहा है। आपको डेफिनेटली बने रहना है इस काउंटर के साथ, बहुत ही अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है। एंड जिन्होंने भी ये जो तेजी आया था, तेजी में बाई नहीं कर पाया, मुझे लगता है कि आप एक बार प्लान बना के चलिए। 255 250 ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए और होल्ड पे रखिए। एक बार विथ स्टॉप लॉस ऑफ 235 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बहुत जल्दी स्टॉक आपको 295 300 इज कमिंग सून, मुझे लग रहा है। तो 295 300 यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, उसके हिसाब से आप इसको देखिएगा। आनंद्या पाल साहब पूछ रहे हैं कि सीडीएसएल और बीएससी में क्या करना चाहिए मीडियम टर्म में? देखिए सीडीएसएल अभी एक बेस बना के धीरे धीरे ऊपर आने के लिए रेडी हो रहा है। बीएससी के साथ भी सेम। रिसेंटली क्या हुआ था, स्टॉक बहुत ही ओवर वैल्यूड हो गया था, नंबर 1 नंबर 2। मार्केट भी सपोर्ट ठीक से नहीं हो पाया। मार्केट भी आप देखेंगे ओवरऑल लास्ट 3 महीने से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। और सेबी के जो चेयरपर्सन है पांडे जी, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जो डेरिवेटिव को लेके वो आया था, बार बार डेरिवेटिव में लोगों ने बहुत पैसा लॉस किया है। तो डेरिवेटिव में कमिंग डेज में और भी स्ट्रिक्टली रूल्स आने वाले, ब्रोकर के लिए भी। और अभी तो ब्रोकर के लिए भी एक रूल आया कि इंटर डे में आप 5,000 करोड़ से ज्यादा आप एक्सपोजर नहीं दे सकते हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेवेन्यू वाला मैटर है ब्रोकर्स के लिए। एंड थोड़ा बहुत बीएससी को भी झटका लगा था, बीएससी भी नीचे आया। और भी मल्टीपल रीजन होता है। फिलहाल हम प्राइस एक्शन के साथ ही अगेन मैं जाना चाहूंगा। अभी 2 3 4 4 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि रिसेंटली जो एक सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट 2150 के आसपास, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। दोनों स्टॉक, दोनों काउंटर भी आप, मैं पॉजिटिव देखता हूँ, क्योंकि देखेंगे इंडिया में जनता है ऑलमोस्ट 1
46 करोड़ के आसपास। सो अब देखेंगे, मार्केट पार्टिसिपेंट उतना ज्यादा है नहीं, लोग अभी उतना आया नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि कोविड के बाद फिनेंशियल अवेयरनेस थोड़ा ज्यादा हुआ, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे भी फिनेंशियल अवेयरनेस उतना हो नहीं पाया। जितने फिनेंशियल अवेयरनेस, जितने लोग पार्टिसिपेंट किए, उतना ज्यादा स्कैमर भी आया है। लेकिन अगर हम यूएस के डेटा देखेंगे, यूएस में जितने लोग अभी आज के डेट में ट्रेडिंग कर रहे हो, कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ, इंडिया को तो सर अभी बहुत ग्रो करना बाकी है। तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है ना, बहुत अच्छा होने वाला है नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स में। और बीएससी जैसे स्टॉक, सीडीएसए जैसे स्टॉक्स आपको डेफिनेटली एक मोनोपोली स्टॉक है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है इनका। तो आपको होल्ड करना चाहिए। छोटा मोटा 2 1 दिन के लिए नहीं सोचेंगे तो अच्छा है। एटलीस्ट आप 2 4 साल का प्लान बनाइए, तब जाके बीएससी ने देखिए जितना रिटर्न दिया है, सीडीएसएल एनएसडीएल ऐसे स्टॉक्स आपको उतना ही रिटर्न देने का पॉसिबिलिटीज रखता है। एंड इंडिया में जो ग्रोथ स्टोरी चल रहा है, एक पार्ट है ग्रोथ स्टोरी का बीएससी सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स, क्योंकि इनके कंपटीशन में कोई है नहीं अभी करेंटली। तो डेफिनेटली एनएससी कमिंग सून आने वाला है, लेकिन एनएससी का आईपीओ लेके भी सर बहुत सारा इश्यूज आ गया। एंड रिसेंटली सेबी चेयरपर्सन, उनका एक स्टेटमेंट भी मैं पढ़ रहा था। उन्होंने बोला बोला कि हाँ, इसी साल दिसंबर तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आने वाला है। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट मैं सुन रहा हूँ 2 साल से, अभी आया नहीं। तो जब तक एटलीस्ट एनएससी लिस्टिंग नहीं हो रहा है, तब तक तो बीएससी के कंपटीशन में कोई टेक्निकली देखा जाए तो है नहीं। तो बने रहिए, एटलीस्ट एनएससी आने के बाद देखेंगे बीएससी को कंपेयर करके। अभी के लिए तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। प्रदीप सर, जाने से पहले आपकी तरफ से कोई इंडिविजुअल कॉल जान लेते हैं चुन चुन के मैं। तो प्रदीप सर, क्या चुना आपने? देखिए, एक कॉल ना मुझे अच्छा लग रहा है। एंड इनफैक्ट मैंने सुबह भी दिया था, मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल बहुत है। कंपनी का नाम है प्रिकॉल, प्रिकॉल लिमिटेड। सो 523 चल रहा है। इनफैक्ट विवेक जी का शो में भी मैंने कॉल दिया था। तो अदर्स कोई स्टॉक मुझे ठीक ठाक अभी नहीं लग रहा है। ये काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 535, एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए 550 अराउंड। 535 550 अराउंड होना चाहिए। 523 के आसपास अभी चल रहा है। 504 503 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। करेंट जोन से बाय करके आप जा सकते हो, प्रिकॉल लिमिटेड कंपनी के नाम। एंड 535 550 ऑल्सो पॉसिबल है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि स्टॉक ब्रेकआउट आया है, और 550 को अगर एक बार होल्ड कर पाता है, बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई भी इसमें पॉसिबल है। लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग वाला मामला है, 7 8 दिन के लिए मैक्सिमम। मुझे लगता है कि 550 फाइनल रहेगा। एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, फ्रेश बाई करके जाइए स्टॉक को। ओके, तो फिलहाल आप नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं तो प्रिकॉल ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है पुणे में, और रेनो और महिंद्रा जैसे कई बड़े क्लाइंट्स इस कंपनी के साथ ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं। 535 550 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 503 504 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। प्रदीप सर की तरफ से राय है। प्रदीप सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स में हमने डिस्कशन किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, हमारे कंपनी का कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो मार्केट मेकिंग एक्टिविटी, कोई भी कंपनसेशन या तो कोई भी पार्टनरशिप, किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। एंड बहुत सारे स्टॉक डिस्कशन हुआ है। हो सकता है कि वो कॉल हमने क्लाइंटों को दिया है, क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। आप एक बार देख के ही निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी सुमित जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। जाने से पहले एक बार फिर से प्रदीप सर की कॉल आएगी आपकी स्क्रीन पर, जहां पर उन्होंने प्रिकॉल में खरीदारी करके चलने की राय आपको दी है। और आप 535 540 के लिए यहाँ पर खरीदारी, 535 550 के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 503 और 504 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं।